तो आज सबसे पहले हम महामानव गौतम बुद्ध जी और मान्यवर कांसी राम जी तक, यानी बुद्धा से ले करके काशी राम जी तक, जिन जिन महापुरुषों ने हमको आज़ाद करने के लिए और हम अच्छे से खा पी सके, हमको अधिकार देने के लिए जिन महापुरुषों ने अपनी पूरी ज़िंदगी हम लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया, तो आज इस मौके पर मैं सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। और आपको ये बताएं कि अगर इस बहुजन समाज को, शूद्र समाज को किसी ने अगर जगाने का और उठाने का कार्य किया तो इन महापुरुषों ने किया है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, सब समाज को जगाया, समझाया, बताया, इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ा तो बुद्धा से लेकर के काशी राम जी तक लड़े। लेकिन हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, जिन लोगों ने अधिकार दिया उनका नाम नहीं जानती हैं और ना जानते हुए भी नहीं लेती हैं, नाम किसी और का लेती हैं। यानी हम अपने बाप की कमाई खाते हैं और नाम किसी और का लेते हैं, तो ये अच्छी बात तो है नहीं। तो आज आपके बेटी की शादी है, तो भैया आपका नाम क्या है? हरिभजन। अच्छा, हरिभजन। हरिभजन भैया अपने बेटे की शादी में महापुरुषों की कथा को सुन रहे ना। का खाली था पाक मात्रा था कथा, कथा का मतलब क्या था, अब समझे? मतलब आज हम लोग जिस पोजीशन पे हैं इसके पहले क्या था, तो कथक मतलब क्या था। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, बच्चों को मास्टर पढ़ाते हैं ना, ऐसे जो समाज में काम करने वाले लोग हैं वो बड़े बड़े लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि जिससे हमारा समाज जानकार हो जाए, समझदार हो जाए। और जब तक आप जानकार समझदार नहीं होंगे तो हमारी गरीबी, आपकी गरीबी जाने वाली नहीं है। आज हमारी गरीबी क्यों बनी हुई है? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। किसी के घर में अगर उसकी गरीबी अगर जाएगी तो बगैर शिक्षा के गरीबी जाने वाली नहीं है। और आपके पूरे देश में मैं बता रहा हूँ कि पूरे देश में हमारे लोग पूंजीपति लोग नहीं हैं, व्यापारी बड़े बड़े नहीं हैं, व्यापारी बड़े बड़े दूसरे लोग हैं। तो हमारे लिए जो रास्ता बचा है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम लोग बड़े आदमी बन सकें, हमारा समाज में मान सम्मान बढ़ सके। अगर हमारा आपको या हमको किसी भी समाज को, अपने लोगों के समाज को, लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपकी इज्जत बढ़ेगी तो शिक्षा से बढ़ेगी, आपका सम्मान अगर ज़्यादा होगा, बढ़ेगा तो शिक्षा से। आपके घर में अगर धन दौलत आएगा तो वो शिक्षा से आएगा। बगैर जागे हुए, बगैर शिक्षा लिए हुए हमारे घर में धन दौलत आने वाला नहीं। इसको आप गांठ बांध लीजिए। और सबसे पहले महिलाओं को भी जगना पड़ेगा। जिस घर में महिला जानकार होती हैं उसके बच्चे भी जानकार होते हैं। अगर बेटी है तो दूसरे के घर में जाती है तो वो और जानकार हो जाती है। तो आज इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म बता रहे हैं। हमारे लोग देखिए, इतने लोग हैं बैठे हैं, ज़रा वो कैमरामैन थोड़ा सा वीडियो दिखाइए। हाँ, इतने लोग बैठे हैं, सब बाबा साहब का नाम लेते हैं, जयकारा करते हैं, नाम लेते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए भैया बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो लोगों को जन्म भी नहीं पता है, कौन से दिन को हुआ है, किस सन में हुआ है। बताइए, जो हमारा पुरखा यानी कोई भी हमारा अगर है, हमारा दादा बाबा जिस दिन जन्मे हैं उस दिन को हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप ध्यान में रखेंगे तभी तो अपने बाल बच्चों को जानकारी देंगे, बताएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मैं बता रहा हूँ कि कैसे, कहाँ हुआ था। बालक भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर नगर के निकट महू छावनी नामक मध्य प्रदेश में माता भीमाबाई और पिता रामजी बाबा के घर में हुआ था। यानी 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। अभी बहुत समय नहीं बीता है। हाँ, अभी बहुत समय नहीं बीता है।
जब बाबा साहब का जन्म हुआ तो माता का नाम माता भीमाबाई था और उनके पिताजी का नाम था रामजी राव सकपाल था। उन्हें इतना हमारे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था। तो जब आपके बाल बच्चे नाती पोता होंगे तभी तो अपने बच्चे को बताएंगे। और घर में फ़ोटो भी रखिए। जब तक आप लोग फ़ोटो नहीं रखेंगे, इनके बात को समझेंगे नहीं, तो तब तक ले हमारे समाज में ये भूत प्रेम, ये पाखंड, ये ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आता रहेगा। और जिस दिन आप तथागत गौतम बुद्ध को, बाबा साहब अम्बेडकर को समझ गए, जान गए, तो उस दिन से आपके घर में न कोई भूत आएगा, न प्रेत आएगा, कोई नहीं। अरे इतने बड़े देवता, यही सच्चे देवता हैं बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध जी, यही देवता है। इन्होंने दिया है, जो देता है वही देवता है। देवता ये लोग हैं। क्या दिया? मान सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, जीने का हक दिया है, धन रखने का हक दिया, हमको ज्ञान दिया, हम विज्ञान के तरफ हो गए। आज के समय में हमारे समाज में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो गए, तो किसकी बदौलत हो गए? डिहवा बाबा, काली माई, अवसान माई की बदौलत नाम है। जेकरे घर में 90,000 सैलरी आवत बा, वक्से कही दा तू दूर दूरिया चबाएला, वो मेहरारू का तुम्हारे 458 का कि दूर दूरिया चबवाए हम डॉक्टर मास्टर भाई। ये बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आज हम मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरार हो गए। इन लोगों ने दिया है। जो देता है वही देवता है। देवता कौन कौन होते हैं? ये महापुरुष होते हैं। फिर उसके बाद माता पिता होते हैं। पहले माता पिता नहीं होते जो लोग कहते हैं। माँ, अगर हम आपको बताएं कैसे, सबसे बड़े ये देवता माता पिता से भी बढ़कर। कैसे? माता पिता ने हमको अगर जन्म दे दिया, अगर इन लोगों ने हमको हक अधिकार ना दिया होता, संविधान ना दिया होता, तो हमारी ज़िंदगी जानवर से भी बदतर होती कि नहीं होती? यानी जब बाबा साहब अम्बेडकर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, या इन लोगों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, समाज को जानकारी जागृत किए, तब न हमको ज्ञान हुआ, तब न विज्ञान का आविष्कार हुआ। अगर ये लोग नहीं हुआ, अगर जानकारी हम लोगों को दिए होते, समाज को ना जगाए हुए होते, तो हमारी माँ हमको पैदा कर देती, हमको विद्यालय में जाने का हक ही नहीं मिलता। और अगर ना पढ़ते तो हम जानवर की तरह सोचते। जो दूसरे लोग हमको बता देते, जो पंडित जी बता देते, हाँ भैया हनुमान जी सूरजवा ले ले रहे हैं, हमको कही था हाँ ले रहा वही है। तो इसीलिए जो है हमारे महापुरुषों ने हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। तो ऐसे महापुरुषों का जन्म कब हुआ था, कि इनके माता पिता का क्या नाम था, इतना हम लोगों को जानकार होना चाहिए। फिर दूसरा, फौजी परेड, सलामी, गोलाबारी और चंद मारी के जोशीले वातावरण के बीच में भीमराव का बचपन बीता था। यानी जब बाबा साहब अम्बेडकर का यानी 4-5 साल के थे, बचपना था, तो उस समय भी बहुत देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे आज देश की स्थिति अच्छी नहीं है, इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति थी। तो जो हमारे लोग कहते हैं हम भैया गरीब हैं, यार हम नहीं कर सकते हैं, हम आंदोलन या महापुरुषों का विचारधारा, या हम कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं आ नहीं सकते, मिशन में हम काम नहीं कर सकते, वो हाँ रहने दीजिए अभी जल जाएगा। तो वो लोग केवल बहाना करते हैं। वो जो हमारा समाज इस तरीके से अगर कहता है तो बहाना करते हैं। अभी आपको बताएं, जितने भी महापुरुष हैं, तथागत गौतम बुद्ध को दुनिया क्यों मानती है? एक राजा के बेटे थे, ऐरा गैरा खानदान के नहीं थे। तथागत गौतम बुद्ध जी राजा के लड़के थे और राजमहल में रहते थे, लेकिन समाज सुनिए, राजा के लड़के थे, अपना राजपाट घर को छोड़ करके समाज को जगाने के लिए निकल पड़े। है ऐसा कोई आज के डेट में कि जिसने बढ़िया सा घर वर बनवा लिया हो और उसके पास खूब पैसा वैसा हो, पूरी ज़मीन जायदाद हो, वो जाएगा समाज को बताने के लिए? कोई बात नहीं जाएगा। लेकिन दुनिया क्यों मानती है, क्यों इनके सामने सर झुकाती है?
क्योंकि इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने जो काम किया है आज तक कोई नहीं कर पाया है। तो ये राजा महाराजा के लड़के थे। और भी आपको बताते हैं जितने भी महापुरुष हैं